गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर नाइन्थ की ओर रुख कर रहे हैं। हम लोग क्लास नाइन्थ का फिजिक्स पढ़ेंगे। क्लास नाइन्थ का फिजिक्स में हम लोग ने जाना था कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है और साइंस के कितने भागों में बांटा गया है। उसके साथ ही हम जाने थे कि फिजिक्स साइंस को मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस में बांटा गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में, क्योंकि मैंने साइंस के बारे में बता दिया है। तो आज हम लोग मेन टॉपिक मेरा है मेजरमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मापन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मापन के बारे में कि किस प्रकार मापन किया जाता है और साइंस में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या यूजफुल है इसका। तो आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मापन जानने से पहले कुछ टॉपिक को जानते हैं। जैसे पहला है भौतिक राशियां। तो मापते हैं तो कुछ ना कुछ राशि लेके मापते हैं, किसी मात्रा को लेके मापते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि वह मात्रा क्या है, वह राशि क्या है, जिससे हम उसे लेकर मापते हैं। तो सबसे पहले क्या है, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां उसे कहेंगे जिसको मापा जा सकता है, अर्थात जिन राशियों को माप सकते हैं उसे हम कहेंगे भौतिक राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय को माप सकते हैं हम। जैसे लंबाई को हम नापते हैं मीटर या सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में लंबाई को मापते हैं। उसी प्रकार द्रव्यमान को मापते हैं केजी में, ग्राम में। तो और समय को मापते हैं, टाइम को मापते हैं सेकेंड या मिनट में। तो कहा जाता है कि जिन राशि को मापेंगे वो कहलाएगा भौतिक राशि, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। दूसरी है क्या कि भौतिक राशि को दो भागों में बांट दिया गया। भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया। पहला कहा गया है आधारी या मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। पहला भाग है मेरा आधारी राशि और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। आधारी या मूल राशि का कम अर्थ ही हो गया कि ये स्वतंत्र होगा, इस पे किसी का पाबंदी नहीं है, ये पूर्ण रूप से अपने आप में स्वतंत्र है। और व्युत्पन्न जो है इसका अर्थ होता है उत्पन्न, अर्थात किसी दूसरी राशि से उत्पन्न होना। तो आधारी राशि उसे कहेंगे जो स्वतंत्र होती है और जिसपे कोई पाबंदी नहीं हो। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई और द्रव्यमान और समय क्या है कि एक आधारी राशि है, मूल राशि है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है और यह जो है एक स्वतंत्र है। जैसे अगर लंबाई को मापने की बात करें तो या तो मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में नापेंगे या फीट में नापेंगे। और द्रव्यमान की बात करें तो या तो केजी में नापेंगे या ग्राम में, और समय को सेकेंड या मिनट में। लेकिन इसके अलावा लंबाई, द्रव्यमान और समय को किसी भी मात्रा में नहीं रख सकते हैं, इसके स्वतंत्र है। उसके बाद है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि क्या कहेगा, जो राशि दूसरी राशि पर निर्भर होती है, अर्थात जो राशियां आधारी राशि पर निर्भर होगा वह कहलाएगा व्युत्पन्न राशि। जो राशि आधारी राशि पर निर्भर है वह है व्युत्पन्न राशि। जैसे क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल को हम लोग किसमें करते हैं, तो मीटर, सेंटीमीटर में मापा जाता है, को लेकर इसका वैल्यू ज्ञात किया जाता है। आयतन की बात करें या चाल की बात करें, ये सारा जो है यह क्या है, तो व्युत्पन्न राशि, ये आधारी राशि पर निर्भर करेगा, यह स्वतंत्र नहीं है। उसके बाद क्या है कि अब दो चीज जाने कि भौतिक राशि दो तरह के होते हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। अब जानते हैं क्या है कि एक आता है अभौतिक राशि। अभौतिक राशि क्या होगा, जिन राशि को हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है, जिन राशि को माप नहीं सकते हैं उसे हम अभौतिक राशि कहेंगे। जैसे दुख हो गया, दर्द, हंसी, ये सबको हम माप नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कितनी खुशी है ये हम इजहार कर सकते हैं, कितनी है इसको माप नहीं सकते हैं। उसी प्रकार दुख है तो हमें दुख है, कितनी दुखी है तो हम इजहार नहीं कर सकते हैं।
दर्द की भी वही खासियत है, ना इसको माप सकते हैं तीनों को, या कुछ खुशी, दर्द, दुख, एहसास इसको माप नहीं सकते हैं, तो ये कहलाएगा अभौतिक राशि। अब जानते हैं मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि मापन जो है ये साइंस या मैथ की एक सबसे यूजफुल है। जब तक हम मापन नहीं जानेंगे किस रूप में मापेंगे, तब तक हम साइंस और मैथ पढ़ना भी बेकार है। तो मापन क्या है? किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी मानक राशि करके उस राशि का माप, अर्थात कहता है जब किसी भी भौतिक राशि को हम किसी मानक राशि से तुलना करते हैं और उसे माप करते हैं, तो हम कहते हैं उसे मापन। जैसे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल को या तो मीटर में नापेंगे या फिर सेंटीमीटर में मापेंगे। तो इसका क्या हो गया, एक प्रकार का क्या हो गया, एक राशि ले लिए हम कि क्षेत्रफल है और ये इस क्षेत्रफल को क्या किया, मीटर में नापे और सेंटीमीटर में मापे। तो इन मापने की क्रिया को हम कहेंगे मापन। अब है मात्रक, क्योंकि मात्रक मापन से ही, मापन जो हम करते हैं उसी के रूप से इसको बनाया गया है। तो मात्रक क्या है? किसी राशि के मापने के लिए उसी राशि के समान प्रकृति, यानी एक समान प्रकृति वाले चुने गए मानक को मात्रक कहेंगे। जैसे अगर हम अभी बताए क्या कि अगर द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, केजी में मापते हैं। तो इसको हम किलोग्राम कहते हैं। ये जो है किलोग्राम को शॉर्ट में बोलते हैं केजी। द्रव्यमान के लिए हम केजी का प्रयोग किए, तो एक प्रकार का ये क्या हो गया, इसका मात्रक है। अब मात्रक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, इसको हम आधारी मात्रक के भी कहते हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। दोनों का अर्थ मैंने समझा दिया है। मूल क्या होता है, जो स्वतंत्र होगा, और व्युत्पन्न क्या होगा, जो मूल पे निर्भर होगा। तो मूल मात्रक क्या होगा कि वैसे मात्रक जो अन्य राशियों की मात्रकों पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात जो स्वतंत्र होगा वह क्या होगा, मूल मात्रक होगा। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक, ये भी हम अब ये समझाए हैं कि भौतिक राशि जो बताए कि जिसमें जो स्वतंत्र होगा, उसी प्रकार इसके मात्रक लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र है, इसलिए इसको कहेंगे मूल मात्रक। उसी प्रकार है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं, अर्थात जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो और जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल की उत्पत्ति हुई है मूल मात्रक से, क्योंकि इसको हम मीटर या सेंटीमीटर में नापेंगे। आयतन की भी उत्पत्ति हुई है मूल मात्रक से, और बल की भी उत्पत्ति हुई है मूल मात्रक से। तो ये हम जाने हैं कि मापन के बारे में इतना जाने हैं, और मापन के बारे में जानेंगे पद्धति के बारे में, किस पद्धति से नापते हैं। हम लोग आते हैं होमवर्क की ओर। होमवर्क है पहला क्वेश्चन, भौतिक और अभौतिक राशि को परिभाषित करना है। दूसरा क्वेश्चन है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, इसे भी परिभाषित करना है। और मापन क्या है, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमें सेंड करेंगे, और इसमें जो भी कंफ्यूजन है उसे कमेंट करेंगे।